अब एक्सोयान का काम खत्म हो गया था और मास्टर यू की बॉडी रिफाइन हो रही थी, लेकिन उनकी दर्द वाली आवाज एक्सोयान के कान में पड़ी थी, लेकिन वो अपने मन को स्टेबल करता और शांत करता और इसी के साथ मास्टर फू को दिखाया जाता, जिसके पास किम आती है और किम को देखते हुए मास्टर फू बोलते हैं सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है ना, अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है और पीएल टावर के आसपास कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही और स्टार पवेलियन में भी कहीं कोई हलचल तो नहीं हो रही है ना, सब में तुमने कड़ी नजर रखी है ना। जिसमें किम बोलती है मास्टर अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है और कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। तो इनकी इतना ही बोलते हुए हमें स्टार पवेलियन को पूरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे डिसाइपल खुश हो गए थे क्योंकि मास्टर यू वापस आ रहे थे, लेकिन साथ में कड़ी पहरेदारी कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड की शुरुआत होती है और आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब घंटी नहीं बजाया तो दबा देना है। और इसके बाद किम बोलती है मास्टर फू अंदर से बहुत भयानक आवाज आ रही, क्या मास्टर यू सही सलामत तो है ना, और एक्सोयान क्या वो बॉडी को अच्छे से रिफाइन कर पाएगा ना। जिसको सुन के मास्टर फू बोलते उसकी टेंशन तुम मत लो, मुझको एक्सोयान पे पूरा भरोसा है, वो अपनी जी जान लगा देगा और यू की बॉडी को रिफाइन करके रहेगा और यू भी अंत तक हार नहीं मानेगा। जिसको सुन के मास्टर टियान भी बोलते हैं मुझको भी एक्सोयान पे पूरा भरोसा है क्योंकि वो अपने मास्टर के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगा और उसको अगर यकीन है कि वो बॉडी को रिफाइन कर लेगा तो वो जरूर करेगा। और अब उनकी बात ऐसी चल रही थी तभी किंग लियोन दौड़ते हुए आती है और बोलती है मास्टर फू बहुत बड़ा खतरा हमारी ओर आने वाला है, यानी स्टार पवेलियन में घोस्ट हाल हमला करने वाला है और ये न्यूज अभी मुझको मिला। जिसको सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन उसके आगे फिर किंग लियोन बोलती है कि वो 3 दिन में यहाँ पहुंचने वाला है। जिसको सुन के मास्टर फू बोलते हाँ मुझको समझ में आ गया कि उन्होंने यही टाइम क्यों चुना है, क्योंकि उनको भी लगता है पता चल गया कि यू वापस आने वाला है और उसको रोकने के लिए इस टाइम में हम पे अटैक किया है। लगता है सोल हाल को कुछ ज्यादा ही अपनी ताकत का घमंड हो गया है और यकीन हो गया कि स्टार पवेलियन को यूं ही हरा सकते हैं और अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और अब क्या था मास्टर फू बोलते हैं आने दो उस घोस्ट हाल को, अब हम भी आमने सामने से उनसे लड़ेंगे और पूरा जवाब देंगे। बस याद रखना उनको इस जगह के बारे में ना पता चले कि यहाँ पे यू की बॉडी रिफाइन हो रही है और यू वापस आने वाला है। सारे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो और सारे डिसाइपल को अलर्ट कर दो। बस इतना ही बोलते हुए हमें सारे डिसाइपल को दिखाया जाता है जो दौड़ने लगते हैं और सारे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। में वापस सीन मास्टर यू पे जाता है जिनकी बॉडी और सोल अभी भी फ्यूज हो रही थी और रिफाइन हो रही थी, लेकिन सब में एक्सोयान को दिखाया जाता है जो अपने पास से कुछ और हड्डियों को निकालता है वही डोजन लेवल की और उनको जलाने लगता पिघलाने लगता और गोल्डन लिक्विड में फिर से उनको बदल देता है और उनको रिफाइन करके पी जाता है। और अब कहते हैं जैसे ही वो बॉन्ड एसेंस एक्सोयान के अंदर जाता है वो तुरंत उसकी नसों में फैलने लगता है और उसकी मेरे टाइम में अपनी एनर्जी को फ्लो करने लगता है और इसी के साथ उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर फ्लो होने लगता है और साथ में वो ब्रेक थ्रू करने लगता है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है और साथ में उसका पूरा बॉडी चमकने लगता है जिसको देख के मेरे को लगता है कि वो सोने के जैसा जलने लगता है और मैं इसको बेचना चाहता है, लेकिन वो डोजन में आता है, रियल लाइफ में नहीं आता ना, तो इसलिए मैं बोल रहा कि लाइक सब्सक्राइब जल्दी से करना, 1000 पहुंचा देना प्लीज और मैं अब कहानी में वापस इतना ही रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं। और अब कहता है एक्सोयान हवा में फ्लो करने लगता है, उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ने लगती है और एक लाइट बीम पीएल टावर से निकल के आसमान को चीर देती है और उसकी एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है जिसको मास्टर फू भी देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन एक्सोयान डोजन लेवल के सेकंड लेवल में पहुंच जाता है और हाँ वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और अब ये चीज मास्टर फू पूरी तरह से महसूस कर लेते हैं, इसलिए वो पीएल टावर में जाते हैं और एक्सोयान से मिलते हैं और उससे कंफर्म करते हैं, जिसपे एक्सोयान भी कंफर्म करता है और बोलता है हाँ मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और अब क्या था मास्टर फू सुन के थोड़ा चैन की सांस लेते हैं और खुश होते हैं, लेकिन उनके भाव को देख के एक्सोयान भी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी मास्टर फू की नजर मास्टर यू में जाती है। वो बोलते हैं एक्सोयान मुझको बता सकते हो कि ब्रदर को कितना समय लगेगा वापस जागने में, जिस पे एक्सोयान बोलता है कि मैंने बॉडी को रिफाइन कर दिया है, अब वो बॉडी और सोल का फ्यूजन चल रहा है जिस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ मास्टर यू पे ही डिपेंड करता है कि वो कितना समय लेंगे। लेकिन मास्टर फू मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतने ज्यादा टेंशन क्यों दिख रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। जिसको सुन के मास्टर फू थोड़ा सा टालते हैं, लेकिन एक्सोयान जब जोर देता तो वो बता देते हैं कि सोल हाल हम पे अटैक करने वाला है और वो स्टार पवेलियन के लिए निकल चुके हैं और 2 से 3 दिन में वो यहाँ। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है घोस्ट हाल वाले आ रहे हैं, फिर से टांगड़ आने वाले हैं, यानी जिससे मास्टर फू बोलते तुम उसकी टेंशन मत, बस तुम अपने मास्टर यू की यहाँ पे रक्षा करो, बाकी टेंशन मुझ पे छोड़ दो। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है आप टेंशन नहीं लीजिए, मास्टर यू के पास कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जब तक वो जाग नहीं जाते उनकी रक्षा के लिए मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और लड़ता रहूंगा, फिर चाहे वो घोस्ट हाल हो या फिर कोई भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिसको सुन के मास्टर फू चैन की सांस लेते हुए बोलते हैं एक्सोयान मुझे तुम पे पूरा यकीन है और बस मैं इतना ही सुनना चाहता था। और ये सुन के वो वहां से चले जाते हैं और जाते जाते बोलते हैं तुम टेंशन नहीं लेना, घोस्ट हाल तुम तक क्या इस एरिया के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा, जो कि हमको पता है कि हो जाएगा, वरना हीरो और विलन का आमना सामना कैसे होगा।
होगा। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? कमेंट बता देना। और अब क्या था, एक्सोयान को वापस दिखा देता है जो अपनी मुट्ठियों को टाइट करता है और हीरोपंती करते हुए बोलता है, मास्टर यू, मैं वचन लेता हूँ कि इस बार आपकी सोल और बॉडी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हमको स्टार पवेलियन के सारे डिसाइपलों को और एल्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐलान होते रहता है कि सोल हाल वाले आने वाले हैं, इसलिए सतर्क रहना है और एक्टिव रहना है और उनको किसी भी हाल में रोक देना है और सारे फॉर्मेशन को अभी से एक्टिवेट कर देना है और हाई अलर्ट में रहे। इसी साथ मास्टर फू और नसेली गर्ल और मास्टर टिंग और बाकी सबको मेन हाल में दिखाया जाता है, लेकिन सीन चेंज होता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टार पवेलियन को एक खतरा बढ़ता रहता है जो कि फॉर्मेशन के पास खड़ा होकर बोलता है, मुझको पता है कि तुमने बहुत जबरदस्त फॉर्मेशन बिछाया है, लेकिन फिक्र मत करो, इस बार हमारा घोस्ट हाल पूरी तैयारी के साथ आया है और स्टार पवेलियन को खत्म करने वाला है। और अब हमको चेहरा दिखाया जाता है जो कि ज़ाओ जुनजू होता है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट घोस्ट के साथ वहां आया होता है और वो तुरंत ब्लैक एंड व्हाइट घोस्ट को ऑर्डर देता है और बोलता है कि फॉर्मेशन को जल्द से जल्द जितना हो तोड़ देना है और इस बार स्टार पवेलियन को पूरी तरह से खत्म करके जो भी वहां के डिसाइपल है हमें अपने कंट्रोल में ले लेना है और उस एक्सोयान और यू दोनों को कैप्चर कर लेना है। समझ में आया मैंने क्या कहा है? और ये कह के वो ऑर्डर देता है कि बस अब बहुत हुआ, अटैक कर देना है, देखते हैं वो चूहा अब कहां छुपता है। और अब क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट घोस्ट अटैक कर देते हैं और अपनी पूरी पावर से उस फॉर्मेशन के ऊपर तबाही मचाने लगते हैं, जिससे कारण फॉर्मेशन क्रैक होने लगता है और वो सील क्रैक होने लगता है, फॉर्मेशन टूटने लगता है। और ये देख के स्टार पवेलियन का हर डिसाइपल सतर्क हो जाता है, लेकिन पवेलियन हिलने लगता है, थर-थर भूकंप से कांपने लगता है। और इसी साथ मास्टर फू को दिखाया जाता है जो एकदम स्टाइल मारते हुए आंख खोलते हैं, लेकिन भैया आपका एपिसोड में ज्यादा खेल नहीं होने वाला है क्योंकि आखिरी ग्लिम्स तो मास्टर यू ने ही ले जाना है। स्पॉइलर अभी से मैंने दे दिया। और अब क्या, तो वापस से फॉर्मेशन का सील दिखाया जाता है जहां पे क्रैक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण हर डिसाइपल डर रहा था क्योंकि लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जो फॉर्मेशन का सील तोड़ रहा था उससे तो नहीं लड़ सकते थे, इतना उनको भी पता था। लेकिन तभी मास्टर फू, टियान और नस्ली गर्ल और बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं और लड़ाई के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं और इसी साथ वो सील टूट जाती है और हमें ज़ैनसी को दिखाया जाता है और जिसको देख के टियान बोलता है, व्हाइट ब्लैक घोस्ट और ओल्ड घोस्ट, लगता है आज इन लोग पूरी तैयारी के साथ आए और ये स्टार पवेलियन को तबाह करके ही छोड़ना चाह। चलो आओ अब देखते हैं कि क्या ये कर पाते हैं कि हम इनको वापस मार के खदेड़ देते हैं। और अब क्या था, मास्टर फू बोलते हैं, मुझको यकीन नहीं होता कि मेरे स्टार पवेलियन का इतना महत्व हो गया कि खुद ओल्ड घोस्ट यहाँ आए हैं। व्हाइट और ब्लैक को तो समझ में आता है कि ले आए हैं, लेकिन ओल्ड घोस्ट आप यहाँ आए हैं। लेकिन इस वक्त ओल्ड घोस्ट अभी कुछ नहीं बोलता है और उसके पीछे बहुत सारा स्पेस ओपन होता है और वहां से घोस्ट हाल की पूरी फौज बाहर निकल जाती है, जिसको देख के मास्टर फू भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। अब और अब ओल्ड घोस्ट बोलता है, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? अब तुम्हारा बचना मुश्किल है फू और तुम्हारा स्टार पवेलियन आज से मेरा होगा। और वो यू कहाँ है और वो चूहा एक्सोयान क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर कहाँ किस बिल में छुप के बैठा है? वो सामने क्यों नहीं आता है? क्या वो डर गया है? लेकिन कोई बात नहीं है, आज तो वो किसी भी बिल में छुपा हो, उसको मैं तुम्हें मारने के बाद निकाल लूंगा। जिसको सुन के फू बोलता है, क्या कौन सा नशा करके आया भैया? ये अभी तक मुझको हराया नहीं है और स्टार पवेलियन में राज करने के सपने देख रहा है। पहले लड़ाई तो होने दे, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन यहाँ से डर के भागता है। ओह सॉरी, मैं तेरे को भागने का मौका दूंगा जब तो तू भाग पाएगा। और अब क्या था, मास्टर फू की बात सुन के हर किसी के अंदर जोश आ जाता है और लड़ने के लिए हर डिसाइपल तैयार हो जाता है। लेकिन तभी फू बोलता है, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं जाके इस ओल्ड घोस्ट और ब्लैक एंड व्हाइट तीनों से लड़ता हूँ। जिसको सुन के हर कोई चौंक जाता है और नसेली गर्ल और मास्टर टियान सब लोग उनको रोकने लगते हैं और बोलते हैं कि ये खतरे से खाली नहीं होगा, या आप तीनों से अकेले लड़ेंगे, इसमें बहुत गड़बड़ हो सकता है और बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। जिस पे वो बोलते हैं, कोई नहीं, इतना खतरा तो यू के लिए मैं ले ही सकता हूँ। जिसको सुन के ओल्ड घोस्ट और व्हाइट और ब्लैक सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे मास्टर फू आगे बढ़ने वाले रहते हैं तभी एक्सोयान की आवाज आती है, ओल्ड घोस्ट मास्टर फू को तो इससे लड़ने की भला क्या जरूरत आ गई? मैं तुझे अच्छे से मजा चखाता हूँ। और इतना बोल के वो 3000 थंडर टेक्निक से अचानक से सबके सामने आ जाता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है, मास्टर फू इस ओल्ड घोस्ट को तो मैं देख लेता हूँ, बाकी आप बाकी पे ध्यान दे लेना, ज्यादा फिक्र नहीं करना क्योंकि आज मैं इसका खेल यही खत्म करता हूँ। और अब क्या था, ओल्ड घोस्ट एक्सोयान को देख के बोलता है, अरे चूहे, मैं तो सोच रहा था तू अंत तक छुपा ही रहेगा, लगता है तुझे मरने की जल्दी है इसलिए तू मेरे सामने आ गया है और पुराना हिसाब भी तो पूरा करना है। चला, आज मैं तुझे अपने हाथों से मारता हूँ और इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा करा दे और तेरी हर तकलीफ को मैं दूर कर देता हूँ। लेकिन हाँ याद रखना, तेरे मास्टर यू की फिर से आत्मा को मैं उन चैन में जकड़ के वापिस सोल टावर में रखूंगा और धीरे धीरे चील की तरह नोच लूंगा। जिसको सुन के एक्सोयान गुस्सा हो जाता है, लेकिन बोलता है, पहले तुम मुझसे तो लड़ ले, फिर मेरे मास्टर यू की ओर देख। और इतना एक्सोयान बोला रहता है, लेकिन तभी किम बोलता है, एक्सोयान तुम टेंशन
टेंशन मत लेना, बाकी को हम लोग देख लेंगे और उनको बराबरी की टक्कर देके आज यहाँ से जाने नहीं देंगे, यही खत्म करके गाड़ देंगे। अब ये सब सुन के घोषाल वाले हंसने लगते हैं और बोलते हैं अरे लड़के तू फर्स्ट डिवीजन लेवल में होके हमको जमीन में गाड़ेगी। अच्छा सपना है बच्ची, लेकिन हकीकत में तो तू हमारे सामने भी खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन एक्सोजान को पता था कि उसकी 9 हेडेड पैंथर की पावर जाग चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो आराम से पील देगी। अबे साले पिलेगी नहीं। मैंने जो भी बोला वो भूल जाना। इसी के साथ अब क्या था, एक्सोजान बोलता है ठीक है, और इसी के साथ दोनों की ओर से लड़ाई का आगाज हो जाता है। उधर से ओल्ड मैन बोलता है हमला करना और इधर से एक्सोजान भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सीन फिर से चेंज होता है और हमें मास्टर यू को उनकी बॉडी रिफाइन करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन तभी उनको महसूस होता है कि बहुत ज्यादा धमाका बाहर हो रहा है और पूरा टावर हिल रहा है और उनको समझ में आ जाता है कि घोषठाल यहाँ आ गया। इसलिए वो भी अपनी प्रोसेस को तेज कर देते हैं और अपनी बॉडी और सोल को फ्यूज तेजी से करने लगते हैं। और इसके बाद सीन वापस चेंज होता है, बाहर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई थी। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलना है तो लाइक करो, घंटी बजा दो और कमेंट बोलो जल्दी नेक्स्ट एपिसोड डालना।